मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर ओ के लिए जो दोस्तों करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है दोस्तों। ये वीडियो नंबर आपका 8 है, यानी कि 8वां है आपका। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये आपके पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 9 से 10 फरवरी के बीच में। और इस बार का जो थीम निर्धारित की गई थी, जो विषय था, वो स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, स्थिर और टिकाऊ विकास हिंद महासागर की ओर, ऐसा जो है थीम बनाया गया था। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इस बार की थीम या विषय वस्तु क्या थी, तो आपको ये बताना होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कितने देशों पर जारी किया गया है? 180 देशों पर। भारत का जो स्थान है वो 93वां स्थान है। ठीक है, भारत का 2022 में 85वां स्थान था, यानी कि इसको 8 पायदान का नुकसान हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार भारत में और भी बढ़ा है 1 सालों में। ठीक है, जो सबसे कम भ्रष्ट देश हैं वो हैं डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड और 180वें स्थान पर है सोमालिया। ठीक है, इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 1, 2, 3 स्थानों पर ये शामिल हैं। ये सब कम भ्रष्ट देश हैं। अगला पॉइंट है 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 19 से 20 जनवरी के बीच में दोस्तों, 2 दिन हुआ था युगांडा की राजधानी कंपाला में। कहाँ पर? युगांडा की राजधानी कंपाला ने। भारत के विदेश मंत्री ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? एस जयशंकर हैं। कौन है? एस जयशंकर जी हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्रिक्स में अब देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है 10 हो गई है। ब्रिक की स्थापना सितंबर 2006 में हुआ था। ठीक है, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन शामिल थे। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका, और अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार अब देशों की संख्या कितनी हो गई है? अब 10 हो गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? यानी कि अब इससे कम पर जो है सरकार धानों की खरीदारी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये खरीफ फसलों के लिए इसकी घोषणा हो चुकी है दोस्तों। ये हुआ है धान के लिए 2300 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है और इसमें 117 रुपये की वृद्धि हुई है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कितने रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है? तो 117 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि। धान ये जो कि ग्रेड ए श्रेणी का होता है दोस्तों, उसको 2320 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया और इसमें भी 117 रुपया प्रति कुंटल की ही बढ़ोतरी की गई है। तो धान ये 2320 और धान का 2300 रुपया प्रति कुंटल। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से मिला है? यानी कि किन देश के लोगों ने भारत पर विश्वास जताया है, यहाँ पर कंपनियाँ लगाईं और भी सारे क्षेत्रों में यहाँ पर क्या किया? निवेश किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, पैसा को लगाया। तो सर्वाधिक सिंगापुर है दोस्तों, 117.11.77 अरब डॉलर जो भारत में निवेश किया था। किसने? सिंगापुर ने। सर्वाधिक यही है दोस्तों, लगातार 4-5 सालों से यही टॉप पर कायम है। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है दोस्तों। ठीक है, ये भी सबसे बड़ा भारत में निवेश करता है। और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी भारत में इसने भी निवेश किया। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पर मॉरिशस और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश द्वारा जिग मुद्रा जारी की गई है? ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे द्वारा जारी की गई है और जिग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, ये ऐसी मुद्रा का संचालन वहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन। ठीक है, 118.4 अरब डॉलर के साथ सर्वोच्च स्थान पर यह कायम है। इसमें जो भारत आयात करता है 101.7 अरब डॉलर का और निर्यात मात्र करता है 16.6 अरब डॉलर का। सोचिए कितनी दुविधाजनक स्थिति है। ठीक है, लगभग 184 अरब डॉलर का 184 नहीं, सॉरी,
केवल 84 अरब डॉलर का लगभग नुकसान होता है भारत का चाइना के साथ, यानी कि चाइना हमसे 84 अरब डॉलर के लगभग हमसे क्या किया जाता है, हमारा प्रॉफिट ले जाता है अपने देशों में। कितना नुकसानदायक है। अमेरिका दोस्तों दूसरे स्थान पर है व्यापारकर्ता में, और तीसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। भारत सरकार को आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ रुपया जो है लाभांश की मजदूरी दिया, यानी कि जितना भी आरबीआई का लाभ हुआ है बैंकों से और भी चीज़ों से, उसमें जो है भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपया जो क्या कर दिया है, उसको लाभ दे दिया है। ठीक है, भारत सरकार को कुछ ना कुछ अपने लाभ का डिविडेंड देना पड़ता है, और इस बार कितना दिया गया है, 2.11 करोड़। ठीक है, लाख में है ये, 2 लाख करोड़ है। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024 में जारी की गई है। तो पहले स्थान पर दोस्तों फ्रांस के हैं बर्नार्ड एर्नॉल्ट 233 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास। दूसरे स्थान पर एलन मस्क हैं 195 अरब डॉलर के साथ। और भारत के 9वें स्थान पर रखा गया, भारत में पूरे विश्व में 9वें स्थान पर रखा गया मुकेश अंबानी को 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर बने हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी किया जाता है। आई होप दोस्तों आपने इसको पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।